लोकसभा चुनाव में बदायूं से भाजपा प्रत्याशी दुर्वेजय सिंह शाक्य की जीत होगी या सपा प्रत्याशी आदित्य यादव जीतेंगे। इसके लिए दो लोगों में 2 लाख रुपए की शर्त लग गई है। उज्जैनी निवासी दिवाकर वर्मा और बदायूं निवासी सत्येंद्र पाल दोनों पेशे से अधिवक्ता हैं। दोनों के बीच 10 रुपए के स्टाम्प पर अनुबंध हुआ है, जिसमें कहा गया है कि यदि भाजपा प्रत्याशी जीतते हैं तो सत्येंद्र पाल दिवाकर वर्मा को 2 लाख रुपए देंगे और यदि सपा प्रत्याशी जीतते हैं तो दिवाकर सत्येंद्र को 2 लाख रुपए 15 दिन के भीतर नकद देंगे। अनुबंध पत्र पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी हैं। इसमें यह भी लिखा है कि यदि चुनाव में किसी प्रकार की धांधलीबाजी होती है तो यह अनुबंध निरस्त समझा जाएगा। वकील साहब, आज ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा और सपा के प्रत्याशी के ऊपर जो शर्तें लगाई गई हैं, तो क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये जो चुनाव है ये राष्ट्र को आगे ले जाने का चुनाव है। ये नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में जो मान सम्मान दिलाया है, जो हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया में बढ़ाई है, उसको देखते हुए हमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आप देखिएगा 2014 से पहले जहां हमारी माताएं बहनें चूल्हे पर रोटी बनाती थी, उनकी आंखें खराब हो जाती थी, उनके फेफड़े खराब हो जाते थे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गरीब के बेटे हैं, गरीब के दर्द को समझते हैं, तो उन्होंने हमारी माता बहनों के लिए गैस का चूल्हा देने का काम किया। गरीब को घर में लाइट नहीं थी तो लाइट देने का काम किया, लोगों को आवास देने का काम किया। और हमारा गरीब व्यक्ति जो इलाज के अभाव में दम तोड़ देता था, उसको आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए की जो स्वास्थ्य की योजना है वो देने का काम किया। ये बहुत सारे काम, आवास योजना और दुनिया भर की तमाम योजना जो मोदी जी ने दी, इसलिए आज हमारा देश को उन्नति मिली है, हमारा देश मजबूत हुआ है। और ये चुनाव इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। और जहाँ तक शर्त की बात है तो शर्त इसलिए है कि दुर्वेजय सिंह शाक्य जी जीत रहे हैं, ये हमको पता है। और दुर्वेजय सिंह शाक्य जी एक गरीब के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, गरीब के दर्द को, किसान के दर्द को, मजदूरों के दर्द तकलीफ को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बदायूं जनपद के ही बेटे हैं। इसलिए जब बहस हुई हमारे अधिवक्ता साथी के साथ में, तो हमने इस बात की शर्त लगाई और ये निश्चित है कि दुर्वेजय शाक्य जी जीतेंगे और 2 लाख रुपए की शर्त हम जीतने वाले हैं। तो कितने रुपए की लगी है सर? 2 लाख रुपए की शर्त लगी है। अच्छा, इसका अनुबंध भी हुआ है? हाँ बिल्कुल, नोटराइज एग्रीमेंट हुआ है, बाकायदा उसमें गवाह हैं और बहुत सारे अधिवक्ता साथी यहाँ पर 40-50 लोग यहाँ पर मौजूद थे जब ये हम लोग का एग्रीमेंट हुआ है। वकील साहब, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने अपने प्रत्याशियों पर शर्तें जो लगाई गई हैं, तो क्या है मामला? देखिए, इस बार का जो मामला है वो देश में संविधान बचाने का मामला है। इस समय जो जगह जगह माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस बार जो 400 पार हमने नारा दिया है कि हम 400 पार लेके आते हैं तो संविधान को बदल देंगे। इस बार संविधान को बचाने के लिए जो चुनाव लड़ा जा रहा है, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इस समय प्रभावित हैं वो हमारे देश के किसान हैं। बाकी बेरोज़गारी अहम मुद्दा है। बाकी जो समान शिक्षा की ये बात करते हैं, समान शिक्षा पे भी कोई काम नहीं हो रहा है। बाकी जो इस समय जो इंटरनेशनल स्कूल हैं उसमें जो किताबें यूज़ करवाई जा रही हैं उसमें कोई भी NCERT की बुक लागू नहीं की गई है। तो इस समय जो महंगाई है वो चरम पे है। छोटा आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। तो जो भी व्यवस्थाएं इस समय चरमराई हुई हैं, तो इस समय बदलाव की ओर पब्लिक का रुख है। और इस बार जो भी चुनाव होगा वो जो है संविधान को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस समय जो भी मतलब वोटिंग करेंगे वो बदलाव की ओर वोटिंग करेंगे। और अपना जो इस समय अपने प्रत्याशी की जो बात की जाए तो आज की डेट में हमारा जो प्रत्याशी हैं माननीय आदित्य यादव जी, तो इस समय बहुत अच्छे बहुमत से जो है जीतेंगे। और इसी बेस को लेके एक शर्त लगाई गई है, तो 2 लाख रुपए की शर्त है। तो कौन से साथी से लगाई है आपने? हमारे साथी हैं दिवाकर वर्मा एडवोकेट जी से लगी हुई है। तो इसका कुछ अनुबंध वगैरह भी हुआ है क्या? हाँ, एक अनुबंध पत्र बना है इसमें। अच्छा, भी हुआ है। वकील साहब, एक पर्सनली सवाल पूछ लिया था, तो आदित्य यादव के लिए कितनी संभावना है, कितने वोटों से जीतेंगे? कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे।